हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज हमारा है सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल सर्किट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले पीएन जंक्शन को। तो पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड? देखिए, हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में होल्स अवेलेबल रहते हैं। एक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे ही अपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जॉइंट कर दिया और उन्हें छोड़ दिया स्पेस में नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया ओपनली कि आप करिए जो एक्शन आपको करना है। तो इस दौरान होगा क्या कि जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स हैं वे तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वे आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होना शुरू होंगे और इलेक्ट्रॉन होल्स की ओर अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। ठीक है, तो इस दौरान यहाँ पर जब इधर से तो आएंगे आपके होल्स, इधर से आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर एक लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के यहाँ पर जंक्शन के अक्रॉस कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और एक लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स आए थे, इधर से आपके होल्स आए थे, तो यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पर जब रिकॉम्बिनेशन इनका हो गया तो यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो गई जिसका नाम हुआ आपका डेप्लेशन लेयर, और कई बार इसे हम दूसरे नाम से ही पुकारते हैं जिसका नाम होता है डेप्लेशन रीजन। अगर मैं बच्चों आपको बात बताऊं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे इधर थे, इलेक्ट्रॉन मेरे इधर थे राइट साइड में, होल्स आपके इधर थे, तो जब होल्स इलेक्ट्रॉन की ओर चलेंगे तो इस डायरेक्शन में तो आपके चल रहे थे बच्चों इलेक्ट्रॉन, इधर आपकी चलेगी करंट। तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुआ था कुछ देर के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में चले थे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस जंक्शन के अक्रॉस एक बैरियर भी क्रिएट हो जाता है जिसका नाम होता है पोटेंशियल बैरियर वीबी। अब इसके अक्रॉस जो हल्की फुल्की करंट चली थी उसे हम माइक्रोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। माइक्रोमीटर यहाँ पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि जंक्शन के अक्रॉस फीमेल अमाउंट का ही करंट पास हुआ है। इलेक्ट्रॉन और होल्स थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मूव करे। इसके अलावा जो अलग बचे हुए इलेक्ट्रॉन और होल से कॉम्बिनेशन है या जो अलग है, अलग होल से अलग इलेक्ट्रॉन्स है, ये अब मूविंग पार्ट नहीं है, क्योंकि इनके क्रॉस एक जंक्शन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। अब डायोड का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू और रोड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। जहां पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसे हम डायोड कहते हैं। तो पीएन जंक्शन के बारे में आपने बच्चे अब तक क्या पढ़ा है कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है कि व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इन सच अ वे दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन कांस्टेंट एट द बाउंड्री, देन द न्यू डिवाइस इज फॉर्म नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर आपने पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन कर ली है। ये आपका अब तक का एक्शन हुआ पीएन जंक्शन में। अब ये जो डेप्लेशन लेयर बनी यहाँ पर, ये हमारे लिए एक दोस्त बनेगी। तो इस डेप्लेशन लेयर को हमें क्या करना है? यहाँ से हटाना है। तो इसके हटाने के लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारा है बच्चों बाइसिंग। तो बाइसिंग का मतलब क्या होता है, चलिए बाइसिंग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बाइसिंग के बारे में कहा जाता है कि बाइसिंग मीन्स हाउ एक्सटर्नल डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू द पीएन जंक्शन। किसी पीएन जंक्शन डायोड से डीसी सप्लाई किस प्रकार से कनेक्ट होता है, वह घटना हमारी बाइसिंग कहलाती है बच्चों। और बाइसिंग इसी आधार पर हमारी दो प्रकार की पाई गई है। एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है हमारी रिवर्स बाइसिंग। चलिए इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। तो बाइसिंग का मतलब ही डीसी सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या होती है फॉरवर्ड बाइसिंग? फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जब आप पीएन जंक्शन को देखते हैं तो आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां पर लिया है जिसके अंदर आपके होल्स प्रेजेंट है। यहां पर आपने इससे कनेक्ट करा है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बच्चों। डेप्लेशन लेयर यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होल्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा डेप्लेशन लेयर यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन होल्स से कॉम्बिनेशन थे बच्चों।
एक बैरियर भी था यहाँ पर जिसका नाम था पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है ये पी एंड था, ये इसका एन एंड था। पी एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट करना और एन एंड को निगेटिव से कनेक्ट करना, ये हमारी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। फॉरवर्ड बायसिंग मींस कि जब आपने पी एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन एंड को आपने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। देखिए अब बायसिंग अप्लाई करने से होगा क्या कि जैसे ही आप यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं सोर्स के पास में, तो यहाँ से करंट निकलती है आई, लेट्स से दिस इज आई, और ये आई करंट क्या करेगी, आई करंट भी आपकी जो करंट आई होती है ये भी आपकी पॉजिटिव चार्ज कैरियर सी होती है, ये पुल करेगी इन पॉजिटिव होल्स को, क्योंकि पॉजिटिव शोज करेंगे रिपल्सन। और वापस से अगर आपकी करंट वापस से चल के जंक्शन के क्रॉस इधर आएगी तो इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन भी तो फ्लो करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश करा जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश करा जाएगा तो ये जंक्शन लेयर की जो जंक्शन के अक्रॉस ये लेयर फॉर्म हुई थी आपकी, जिसे आपने डेप्लेशन लेयर कहा था, ये अब आपकी ब्रेक करना शुरू करेगी। अब जब आपकी ये डेप्लेशन लेयर ब्रेक करना शुरू करेगी तो यहाँ पर करंट सेटअप होनी शुरू हो जाएगी। तो करंट जो आपकी माइक्रो एम्पियर में थी, अब वो करंट आपकी मिली एम्पियर तक का आपको मिल जाएगी, यानी करंट का मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आपको लिखने को आए तो फॉरवर्ड बायसिंग में आप क्या क्या लिखोगे बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में आप लिखोगे कि वन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज connected to the positive terminal of the battery and n end of the semiconductor is connected to the negative terminal of the battery. In this case your diode or let's say p junction diode will operate in forward bias mode. तो फॉरवर्ड बायस मोड में अभी आपने वर्किंग ऑपरेशन में क्या पढ़ा कि यहाँ पर विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और करंट आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बात भी आप लिखोगे, इन दिस केस विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और करंट आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और ओरिजिनल सर्किट आपका शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हुआ है। जैसे कि ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये इसका सिंबल है कि आप पी एन जंक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका पी एंड होता है, ये इसका एन एंड होता है। आपने पी एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट करा है, एन एंड को आपका निगेटिव से कनेक्ट करा है, और यहाँ पर ये आपकी बैटरी थी। तो इस केस में आपने जो डेप्लेशन लेयर से डिक्रीज करा है, करंट को इंक्रीज करा है, तो सर्किट आपका सपोज यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस भी आपने लिया था, तो सर्किट आपका शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। तो जितना करंट आप इस जंक्शन के क्रॉस भेजोगे आपको उतना ही करंट वापस से मिलने वाला है। इनपुट आपने जो दिया है सोर्स से उतना ही आपको आउटपुट मिलने वाला है फॉरवर्ड बायसिंग में। अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करना चाहे तो क्या होगा कि आप एक साइड पर क्या लेने वाले हो, वोल्टेज। अब इसके बाद ये तो वोल्टेज है हमारा, और यहाँ पर हमने लिया है करंट। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसे दिया था, तो जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर था ये डिक्रीज होना शुरू होगा। तो शुरुआत में इनिशियली कुछ वोल्टेज जंक्शन के इस बैरियर को तोड़ने के भी काम आएगी। तो जिस स्टेज पर आपका जंक्शन टूट जाएगा वहाँ पर हल्के से ही वोल्टेज पर करंट आपकी रैपिडली इंक्रीज कर जाएगी। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है फॉरवर्ड बायसिंग की। इसे आप वीआई ग्राफ या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। आई होप सबको फॉरवर्ड बायसिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप बात कर लेते हैं रिवर्स बायसिंग की, जो इसका सेकंड पार्ट है। रिवर्स बायसिंग में होने वाला क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वापस से हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स बायसिंग में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लेने वाले हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे क्या अवेलेबल्स रहते हैं, होल्स अवेलेबल रहते हैं। हमने वापस से क्या काम करा, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में जॉइंट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को। जैसे ही पी टाइप को आपने एन टाइप के साथ जोड़ा, ये पी टाइप था आपका, ये आपका एन टाइप था। आपने इस बार पी एंड को कनेक्ट करा है निगेटिव से, एन एंड को आपने इस बार कनेक्ट करा है पॉजिटिव से। तो इस प्रकार बना जो आपका अरेंजमेंट है वो रिवर्स बायसिंग का कहलाता है किसी भी जंक्शन डायोड का। तो आप कह सकते हो कि व्हेन अ डायोड इज ऑपरेटेड व्हेन पी एंड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, एन एंड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इन दिस केस योर पी जंक्शन डायोड विल बी ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायस मोड। तो रिवर्स बायस मोड में होता क्या है कि जैसे ही आप इधर से करंट अप्लाई करोगे तो ये करंट अट्रैक्ट होगी किसके अक्रॉस, इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, होल्स इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपकी जो डेप्लेशन लेयर की विड्थ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती चली जाएगी। तो अगर आपकी डेप्लेशन लेयर कंटिन्यूसली बच्चे इंक्रीज करती चली जाएगी तो करंट एक समय पर डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट जीरो ही पहुंच जाएगी और सर्किट जो है आपका ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो आप कह सकते हो रिवर्स बायसिंग क्या होती है कि व्हेन पी एंड ऑफ द conductor is connected to the negative and n end of the conductor is connected to the positive. In this case, diode will be operating in the reverse bias mode. In case of reverse bias mode, width of depletion layer increases and current decreases to 0. अगर आप इसे सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले आप एकदम से पी एन जंक्शन बनाओगे, ये पी ये एन, पी एंड को नेगेटिव से और एन एंड को पॉजिटिव से आप कनेक्ट करोगे। ये लोड रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर बनाया है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही आपने यहाँ पर कुछ करंट पास कराई तो सर्किट आपका ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। सर्किट आपका ये लोड रेजिस्टेंस था आपका RL, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो आप कुछ भी दे, आपको आउटपुट पर क्या मिलने वाला है बच्चों? 0 मिलने वाला है। अगर आप इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करना चाहें रिवर्स बायसिंग का, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स में होने वाला क्या है, आप वापस से वही वोल्टेज और करंट का ग्राफ लोगे। तो कुछ वोल्टेज आप अगर इंक्रीज करोगे तो करंट एकदम से क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। कुछ देर के लिए तो चलेगी बट एकदम से क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका किसका ग्राफ हुआ? रिवर्स बायसिंग का। आपको बुक्स वगैरह में फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का एक कंबाइंड ग्राफ भी मिलता है। और जिस ग्राफ में आप क्या पाते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आपको ये रिप्रेजेंट करा गया है और रिवर्स बायसिंग के लिए आपको ये रिप्रेजेंट करा गया है। ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है फॉरवर्ड, और ये ऊपर वाला जो स्लोप है ये फॉरवर्ड बायसिंग का है, नीचे वाला जो स्लोप है ये आपका रिवर्स बायसिंग का है। यहाँ तक की कंडीशन आपकी हो गई। चलिए अब डायोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के साथ साथ हम देखते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज रेक्टिफायर। तो देखिए रेक्टिफायर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which convert AC into pulsating DC। देखिए रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, बट DC नॉर्मल DC नहीं है, नॉर्मल डायरेक्ट करंट नहीं है, वो पल्स के रूप में है। यानी एक DC तो आपकी ये तो आपकी अल्टरनेटिंग करंट की वेव्स हो गई बच्चों, ये आपकी डायरेक्ट करंट हो गई, बट डीसी भी आपकी वेव्स के रूप में होगी। ये ऐसे, ये आपकी वेव्स के रूप में, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा, ये आपकी डीसी होगी। तो रेक्टिफायर करता बेसिकली क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसा करता है। तो उसके बिहाफ पर रेक्टिफायर को फर्दर बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो जो पार्ट नंबर 1 है रेक्टिफायर का, वो है, एक तो है हाफ वेव, ये केवल आधी ही वेव को कन्वर्ट कर पाएगा, और एक होता है अपना फुल वेव, ये क्या करेगा, पूरी ही वेव को कन्वर्ट कर लेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर केवल आधी ही वेव को कन्वर्ट कर पाएगा। तो करता कैसे है, अभी जरा इसे इस साइड से थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने क्या काम करा, एक वेव फॉर्म यहाँ तक हमने ले लिए, यहाँ तक हमने एक वेव फॉर्म ली। ये जो वेव फॉर्म है ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है, क्योंकि इनपुट पर आपने एसी करंट को लिया है। आपको आउटपुट पर क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए हमने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर ली, जिससे हम आउटपुट पर वेव फॉर्म को तैयार कर सके। अब इसके डायग्राम के लिए आगे आपको करना क्या होगा, ये आपका इनपुट फेज है, यहाँ पर आपको आउटपुट पर डीसी चाहिए। तो इनपुट वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से लेकर पॉजिटिव वोल्टेज के मैक्सिमम तक, ये वैल्यू बदलेगा आपका पाई तक। फिर ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का, और ये वैल्यू बदलेगा आपका 2 पाई तक। इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं आप एक बार। सर्किट डायग्राम में आपको दिया है एक डायोड, ये P, ये N, यहाँ पर दिया गया है आपको लोड रेजिस्टेंस दैट इज अपना RL, और ये इनिशियली दोनों टर्मिनल्स ऐसे ही है। अभी आपको नहीं पता कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में ऑपरेट कर रहा है कि रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप केस नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1 में आपको क्या बताया गया है, केस नंबर 1 में आपको बताया गया है कि व्हेन योर इनपुट वोल्टेज इज चेंज फ्रॉम, व्हेन इनपुट इज चेंज फ्रॉम, इनपुट कहाँ से कहाँ तक बदला है। 2 हाफ में आप जिक्र करेंगे बच्चे, एक तो आप जिक्र करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, एक आप जिक्र करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो पॉजिटिव में जब आप चलते हैं तो इनपुट आपका चेंज हो रहा है 0 से पॉजिटिव Vm एंड पॉजिटिव Vm टू पाई। तो इनपुट चेंज हो रहा है 0 टू पॉजिटिव Vm एंड पॉजिटिव Vm टू पाई। इन दिस केस आप ध्यान से देखिए कि पहले केस में आपका जब पॉजिटिव हाफ साइकिल से आप कनेक्ट थे, तो यानी कि आपकी नॉर्मल कंडीशन थी कि लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव पॉजिटिव था और राइट साइड में आपका नेगेटिव टर्मिनल था।
तो इन दिस केस द पी एंड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन एंड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. इन दिस केस द डायोड will be operating in forward bias mode, and in case of forward bias mode width of depletion layer decreases and current increases very rapidly and the original circuit is replaced by short circuit. तो सिंपल सी बात यही थी कि इसमें जो P एंड था वो पॉजिटिव से कनेक्ट था, N एंड आपका नेगेटिव से कनेक्ट था, और ये आपकी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन कहलाई पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. तो फॉरवर्ड बायस के केस में आपका जो विड्थ था डेप्लेशन लेयर का वो बहुत तेजी से घट रहा था और करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और सर्किट को आपने रिप्लेस कर दिया था शॉर्ट सर्किट से. तो आपके पास में जो मॉडिफाइड सर्किट बना वो ये बना. अगर आप सर्किट को ध्यान से देखें बच्चे, तो अगर आप यहाँ से करंट आई पास कराते हैं तो फाइनल में भी आपको आई करंट ही मिलता है, यानी इनपुट वोल्टेज आपने जितना दिया है उतना ही आपको आउटपुट पर भी मिल गया है. यानी अब वेव फॉर्म को थोड़ा ध्यान से देखिए. इनपुट पर अगर आपने 0 टू प्लस वी एम एंड प्लस वी एम टू 2 पाई दिया है तो ये इनपुट वेव फॉर्म आपको एज इट इज सेम एम्पलीट्यूड का मिल गया है. ठीक है बच्चों, तो अब तक का तो वेव हमारी रेक्टिफाई नहीं हुई है. अभी हम इसका केस नंबर सेकंड को जरा डिस्कस कर लेते हैं. केस नंबर सेकंड में होगा क्या, आप ये देखिए कि आपका इनपुट वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है. इनपुट चेंज हो रहा है पाई से माइनस वी एम और माइनस वी एम से 2 पाई. तो ये हो रहा है पाई टू माइनस वी एम एंड माइनस वी एम टू 2 पाई. इस केस में बच्चे डायोड को थोड़ा ध्यान से देखिए आप कि आप निगेटिव हाफ साइकिल का जिक्र कर रहे हैं, यानी ये पी एंड है, ये एन एंड है. आपने पी एंड को इस बार निगेटिव से कनेक्ट करा है, एन एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट करा है. तो इस केस में डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि डायोड आपका रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहा है. अगर डायोड आपका रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहा है तो डेप्लेशन लेयर का विड्थ इस बार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इमूवेबल आयंस आपको जंक्शन के अक्रॉस दिखाई देंगे. तो सर्किट आपका किस चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा, ओपन सर्किट से, क्योंकि करंट यहाँ पर ऑलमोस्ट कितनी बनने वाली है, जब डेप्लेशन लेयर बढ़ेगा 0 बनने वाली है. लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर दिया निगेटिव और ये रखा आपने पॉजिटिव, तो आउटपुट पर वोल्टेज आपको 0 मिलने वाला है. तो आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो ऑलमोस्ट आपका क्लिप आउट हो चुका है. पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका क्लिप आउट हो गया, अल्टरनेटिवली वापस से निगेटिव हाफ साइकिल आपका क्लिप आउट हो गया, फिर पॉजिटिव पर आए सेम मिल गया, निगेटिव फिर से क्लिप आउट हो गया, फिर पॉजिटिव पर आए फिर मिला, निगेटिव फिर से क्लिप आउट हो गया, फिर पॉजिटिव पर आए मिला और निगेटिव आपको एंड सो ऑन. ये प्रोग्राम चलता रहेगा. यानी निगेटिव हाफ साइकिल आपने डेफिनेटली यहाँ से पूरा का पूरा क्लिप आउट कर दिया है, आपको केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिला है. तो ये कन्वर्जन हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर से AC का हाफ वेव DC में. चलिए सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का. ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है बच्चों, इसे डिस्कस कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को. तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, इसमें हम AC को DC में कन्वर्ट करेंगे और पूरी ही वेव में कन्वर्ट कर लेंगे. यानी निगेटिव हाफ साइकिल भी क्लिप आउट होकर इस बार पॉजिटिव में हम लेकर आएंगे. भाई कैसे लेकर आएंगे, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं. इसके लिए हम एक वेव फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. देखिए सबसे पहले हमने एक वेव फॉर्म ली है यहाँ पर, ये आपने ली है इसकी इनपुट वेव फॉर्म, और इनपुट पर आपको क्या रखना है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट. यहां पर आपने क्या रखा है, आउटपुट. आउटपुट पर आपको क्या चाहिए, आउटपुट पर आपको चाहिए डीसी करंट. तो डीसी करंट आउटपुट पर कैसे लाएंगे जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो मेजरमेंट के लिए हमने यहां पर एक लाइनें ड्रॉ कर ली जिससे हम कन्वर्जन सही से कर सके. तो अब इसके बाद हमने करना क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं एक बार होता क्या है. हम यहाँ पर 2 डायोड का इस्तेमाल करेंगे, P एंड N एंड. एक डायोड का और इस्तेमाल करेंगे वापस से यहाँ पर, और इन दोनों ही डायोड को एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे. अभी इनिशियली हमारा कोई फेज ऐड यहाँ पर नहीं हुआ है, ये P है, ये हमारा N है. डायोड को नाम दिया है यहाँ पर D1 और यहाँ पर डायोड को नाम दिया है D2. तो वापस से सेम केस आप अप्लाई करना है. अगर आपको जंक्शन की थ्योरी सही समझ में आ गई है तो फुल वेव रेक्टिफायर में भी आप आसानी से कन्वर्जन कर लेंगे बच्चे. कैसे, यहाँ पर आपका 0 वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू Vm, यहाँ पर पाई, यहाँ पर निगेटिव Vm और यहाँ पर रहेगा आपका 2 पाई. सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी टास्क है. केस नंबर 1 में आपको इनपुट वोल्टेज को देखना है कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है. तो इनपुट वोल्टेज आपका यहाँ से 0 से प्लस Vm और प्लस Vm से पाई तक चेंज हो रहा है. 0 टू प्लस Vm एंड प्लस Vm टू पाई. इस केस में आपने जिक्र करा है पॉजिटिव हाफ साइकिल का, यानी आइडियल कंडीशन है, इधर आप पॉजिटिव सिंबल रखेंगे, इधर आप नेगेटिव सिंबल रखेंगे. तो थोड़ा ध्यान से आप डायग्राम को देखिए कि डायोड D1 कब
P एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है, N एंड निगेटिव से कनेक्ट है, मींस दैट डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस है। डायोड D2 को आप ध्यान से देखिए, यहां पर इसका जो P टर्मिनल है वो निगेटिव से कनेक्ट है, N टर्मिनल आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करेगा और डायोड D2 आपका रिवर्स बायस में ऑपरेट करेगा। अगर डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस है, इस केस में विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर घट जाएगा और करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और वहीं पर डायोड D2 को देखिए, वो रिवर्स बायस में है, यहाँ पर विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा बहुत तेजी से और करंट डिक्रीज हो जाएगा एकदम से जीरो। तो सर्किट को मॉडिफाइड सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड D1 का शॉर्ट सर्किट लिया। डायोड D2 आपका किस चीज में है? आपका डायोड D2 आपका रिवर्स बायस में है, तो ये आपका ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। और फर्दर आपका लोड रेजिस्टेंस आपने RL लिया है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका निगेटिव टर्मिनल, अगर आप करंट यहाँ से सप्लाई करते हैं वोल्टेज V को रेफरेंस मानकर, तो जितना आपने इनपुट पर करंट दिया है या इनपुट पर जितना वोल्टेज आपने दिया है, आपको आउटपुट पर उतना ही वोल्टेज अचीव हो गया है। मीन्स दैट आपने हाफ साइकिल पॉजिटिव का दिया था, सेम एम्पलीट्यूड का ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है बच्चों, सेकंड केस में जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम तो आप सेम ही रखेंगे, थ्योरीज आप सारी की सारी लिख लेंगे ऐसे कैसे ही। तो ये आपने एक डायोड, ये P एंड ये N एंड डायोड को नाम दिया है D1। सिमिलरली इधर से लेंगे आप, लोड रेजिस्टेंस आपने लिया है RL, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिए आप, डायोड ये D2 है आपका, तो ये P एंड है, ये आपका N एंड है। तो केस नंबर 2 में आपका होगा क्या कि आप इनपुट कहाँ से कहाँ तक बदल रहे हैं? इनपुट आप बदल रहे हैं पाई से -Vm और -Vm से 2 पाई, पाई टू -Vm एंड -Vm टू 2 पाई। इस केस में आपकी आइडियल कंडीशन नहीं है, यानी कि आपकी पोलैरिटीज चेंज हुई है, ये आपकी निगेटिव और ये आपकी पॉजिटिव। तो जरा ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में ये डायोड D2 का P एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है, N एंड निगेटिव से कनेक्ट है। डायोड D1 का P एंड निगेटिव से और डायोड D1 का N एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है। इस केस में आपका जो डायोड D2 है वो फॉरवर्ड बायस में है और डायोड D1 आपका रिवर्स बायस में है। कंडीशन वापस से थियरी में आपको वही बात लिखनी है कि डायोड D2 आपका फॉरवर्ड बायस में है और डायोड D2 आपका रिवर्स बायस में है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर डिक्रीजेस एंड करंट इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, एंड इन केस ऑफ रिवर्स बायस विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर इंक्रीजेस एंड करंट डिक्रीज ऑलमोस्ट टू 0। तो अगर जिसमें डेप्लेशन लेयर का डिक्रीज हुआ है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे वापस से, और जिसमें आपका डेप्लेशन लेयर का विड्थ इंक्रीज हुआ है उसे आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे। डायोड D1 को इस बार ओपन सर्किट से रिप्लेस कर लीजिए, डायोड D1 को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर लीजिए और कनेक्ट कर दीजिए लोड रेजिस्टेंस RL से। तो यहां पर भी देखिए आप, पहले करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज थी, सॉरी क्लॉकवाइज करंट थी पहले आपकी, अगर सर्किट को आप ध्यान से देखते हैं। इस बार केवल इंटरचेंज करने से आपकी करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि आपका फेज चेंज हो गया है, पूरा 180 डिग्री का फेज चेंज हुआ है। बट वोल्टेज अगर V है और करंट अगर आप I पास कराए तो फाइनली आपको I करंट मिला। इनपुट पर जितना आपने वोल्टेज दिया, आउटपुट पर आपको उतना ही वोल्टेज मिला। बट अंतर कितना आया कि जो करंट पहले आपकी क्लॉकवाइज चल रही थी, आज वो करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी, यानी निगेटिव हाफ साइकिल आपका इस वेव से क्लिप आउट हो गया है और वो निगेटिव हाफ साइकिल भी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो गया है। अल्टरनेटिवली पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर नेगेटिव भी क्लिप आउट होकर पॉजिटिव, एंड सो ऑन। ये प्रोग्राम आपका ऐसा ही चलता रहेगा। अब ये इस सिग्नल को, आउटपुट वाले सिग्नल को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आउटपुट पर आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली कांस्टेंट बने हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में कि इस केस में आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट थी इनपुट वोल्टेज की, वो कंप्लीटली आउटपुट पर डीसी करंट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 में बच्चों इतना ही डिस्कस करना था, बाकी हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे फोटो डायोड, LED और फोटो सेल के बारे में। थैंक यू क्लास।